बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेसन नंबर 4 को। इस लेसन में देखेंगे कि हम फ़ॉन्ट को कैसे तब्दील कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कैसे कर सकते हैं। चलिए कि चीज़ को देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हम फ़ॉन्ट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्जी के फ़ॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो लिखा हुआ है इसको फ़ॉन्ट्स कहते हैं और ये जो फ़ॉन्ट्स है मुख्तलिफ तरीक़ों मुख्तलिफ स्टाइल्स में आते हैं। अगर हम इनमें से कोई फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो हम सिर्फ उसको एरिया को सिलेक्ट करेंगे जिस एरिया का हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है और फिर जाकर एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऊपर देखिए होम के टैब में फ़ॉन्ट्स की कैटेगरी में सबसे जो पहला वाला है ये है फ़ॉन्ट्स है। इसको आप यहाँ से एरो से क्लिक करते हैं तो ये देखिए फ़ॉन्ट्स तमाम खुल जाते हैं जो फ़ॉन्ट्स हमारे पास इंस्टॉल हुए हैं कंप्यूटर में। इनमें से हम जो फ़ॉन्ट्स के ऊपर अपना कर्सर मूव करेंगे देखें उसका इफेक्ट जो है हमें उस टेक्स्ट के ऊपर दिखाएगा कि ये जब ये फ़ॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये कैसा नज़र आएगा। तो आप इसको मूव करें वन बाय वन करके और जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगता है उसको अप्लाई कर लें। जैसे मैं इसके ऊपर मूव करता हूँ या कोई और देख लेते हैं। ये देख लीजिए, देखिए मैं इसके ऊपर फ़ॉन्ट के ऊपर कर्सर मूव किया है तो देखिए पीछे इसका ये इफेक्ट इस टेक्स्ट के ऊपर इसका इफेक्ट नज़र आएगा कि जब इसके ऊपर फ़ॉन्ट्स अप्लाई होंगे तो कैसा नज़र आएगा। इस पर लेके जाता हूँ और मैं कहता हूँ यही चाहिए तो इस पर बस एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये फ़ॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई और फ़ॉन्ट करना है तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जितने एरिया के ऊपर आपने करना है। अगर तमाम के ऊपर करना है तो तमाम को ही सिलेक्ट कर लीजिए। ये फ़ॉन्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं, सिलेक्शन टेक्निक्स के ऊपर पिछला पूरा 2 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए थे 3A और 3B। अगर किसी को सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो तो सिलेक्शन उन लेक्चर्स को पढ़ ले, इंशाल्लाह बहुत सारे मसाइल उसमें हल हो जाएंगे। तो अब ये देखिए सारों को सिलेक्ट पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है, इसके ऊपर अप्लाई किया है तो अब ये तमाम के ऊपर अप्लाई हो गया है। इसी तरह आप अपने रिक्वायर्ड टेक्स्ट के ऊपर किसी खास के ऊपर भी कर सकते हैं या पूरे के ऊपर करना चाहें तो पूरे के ऊपर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या थी, नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम टेक्स्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये फ़ॉन्ट है, अगर हम चाहते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना या डिक्रीज करना तो हम कर सकते हैं। अपने एक वर्ड को सिलेक्ट कर लूँगा या यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा हो जाए तो इसके लिए देखिए फ़ॉन्ट के साथ ही अगला वाला ऑप्शन फ़ॉन्ट साइज का है। यहाँ से क्लिक करें तो एक ड्रॉप डाउन खुलता है और इसके अंदर मुख्तलिफ फ़ॉन्ट के साइजेस लिखे हुए हैं। अब जिस साइज के ऊपर भी कर्सर को मूव करेंगे वो साइज अप्लाई होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे आपको उसका व्यू नजर आएगा कि जब ये साइज इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसका साइज कितना होगा। तो हम फिलहाल इसका साइज 16 रख देते हैं और क्लिक कर देते हैं तो देखिए ये 16 का साइज इसके ऊपर फ़ॉन्ट्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह आप इसको मजीद कम करना चाहें, एक तो ये है कि इसमें वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आप इनको यूज़ कर लें और दूसरा ये कि अगर इसमें जैसे कुछ वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई जैसे 15 नहीं लिखा हुआ, 17 नहीं लिखा हुआ, 19 नहीं लिखा हुआ और आप चाहते हैं कि मैं 15 रख लूँ तो इसके लिए आपने जस्ट कुछ नहीं करना, इस 16 को सिलेक्ट करना है और अपने इसको डिलीट करके बैक स्पेस से डिलीट कर लें या डिलीट बटन से डिलीट कर लें और यहाँ से अपनी मर्जी का फ़ॉन्ट अप्लाई कर वैल्यू इंटर कर दें। जैसे मैं 15 टाइप करके इंटर करता हूँ तो देखिए 15 का जो साइज़ है 15 पॉइंट का साइज़ इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। इसी तरह अपनी मर्जी की वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे दे के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा इसका तरीका क्या है कि इसके साथ ही अगर आप देखें इस साइज़ के बॉक्स के साथ ही 2 कंट्रोल्स दिए हुए हैं जिनमें से एक के जरिए साइज़ को जो है वो इंक्रीज करता है और जिसके ऊपर प्लस लगा हुआ है वो इंक्रीज करता है, जिसके ऊपर माइनस लगा हुआ है वो डिक्रीज करता है। तो ये एक अच्छा तरीका है कि अगर हम आसानी से चाहते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाए और छोटा हो जाए तो हम सिंपल इसके ऊपर करते जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा। इसके ऊपर बस क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीज होता जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका है साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज करने का। अगर आप कीबोर्ड के जरिए चाहते हैं कि फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज करें तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और अपने कीबोर्ड से राइट ब्रैकेट को अगर आप प्रेस करते जाएंगे कंट्रोल प्रेस करके तो आपका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज होता जाएगा
और अगर आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो आपका साइज, जो फ़ॉन्ट का साइज है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इसको कीज को मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें जैसे ये कीबोर्ड है, अगर आप कंट्रोल प्रेस करके रखते हैं और ये राइट वाला ब्रैकेट प्रेस करते हैं, इसको आप प्रेस करते जाएंगे तो आपका साइज इंक्रीज होता जाएगा। और अगर आप कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट वाले जो आपका ब्रैकेट है इसको क्लिक करते जाएंगे तो आपका फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज होता जाएगा। तो यह है कीबोर्ड के जरिए इसको यूज करने का तरीका। आप कीबोर्ड के जरिए दोबारा कर लेते हैं। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कीजिए और राइट ब्रैकेट से साइज इंक्रीज होता है और लेफ्ट ब्रैकेट से साइज डिक्रीज होता है। तो अगर आप चाहते हैं तेजी के साथ फ़ॉन्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करें तो आप कीबोर्ड के जरिए भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई फ़ॉन्ट स्टाइल्स बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। देखें अब उसको नीचे आ जाए तो देखें बोल्ड है, इटैलिक है और अंडरलाइन है। ये फ़ॉन्ट्स के स्टाइल्स हैं। हम फ़ॉन्ट्स के ऊपर अगर कोई स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं तो वीडियो को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से बी पे क्लिक कर दें। देखिए बोल्ड हो जाता है। बोल्ड असल में थोड़ा सा डार्क हो जाता है और ये अमूमन हेडिंग्स वगैरह में यूज़ होता है। और दरमियान में अगर हम किसी टेक्स्ट को नुमाया करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बोल्ड को यूज़ करते हैं, जैसे कि ये। इसी तरह एक बार आप सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी बार सिलेक्ट करके इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा और ये इफेक्ट इसमें से खत्म हो जाएगा। सेम इसी तरह इटैलिक है, आप इसको सिलेक्ट करें और इटैलिक पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये इटैलिक का इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा तिरछा सा इफेक्ट है ये। इसी तरह अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसको पूरे को सिलेक्ट कर लें, जितने एरिया पे आपने अंडरलाइन अप्लाई करना है उतने को सिलेक्ट कर लें और ये यू बना हुआ है इस पर क्लिक करें तो देखिए ये अंडरलाइन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप दोबारा इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें और अंडरलाइन पर क्लिक कर दें तो देखिए ये अंडरलाइन इसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने अंडरलाइन की मज़ीद चीज़ें यूज़ करनी है तो मैं चाहता हूँ डबल अंडरलाइन हो जाए या अंडरलाइन के मुख्तलिफ स्टाइल्स हों या अंडरलाइन का कलर भी हम चेंज कर लें। तो उसके लिए देखें ये अंडरलाइन के साथ थोड़ा सा छोटा सा एरो बना हुआ है, इसको एरो को आप खोलें और इसमें मुख्तलिफ अंडरलाइन के स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे। डबल अंडरलाइन भी है, मोटा वाला अंडरलाइन भी है, डॉटेड भी है, डैश वाले भी हैं। ये मुख्तलिफ अंडरलाइन है, आप इनमें से जो चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अंडरलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाएँ, उस जिस कलर की लेनी है वो कलर भी अंडरलाइन का आप चेंज कर सकते हैं। तो ये है अंडरलाइन। इसको अगर आपने ख़त्म करना हो तो सिंपल आप यू पे एक बार क्लिक कर दें, ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है कि हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स का कलर है। फ़ॉन्ट्स के टैब में सबसे जो लास्ट ऑप्शन है सीधे हाथ की तरफ है, ये फ़ॉन्ट से कलर है। फ़ॉन्ट से कलर अप्लाई करने के लिए भी आप इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस एरो से खोलेंगे और यहाँ से जो कलर आपको अप्लाई करना है उस कलर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं। मोर कलर्स चाहिए आपको, इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा तो मोर कलर्स ले सकते हैं। इनमें से कोई कलर लेना हो वो कलर ले सकते हैं। वो कलर को आप डार्क लाइट करना चाहें तो यहाँ से इसको डार्क लाइट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई ग्रेडियंट्स अप्लाई करने हैं तो ये ग्रेडियंट्स भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन नंबर 4, जिसमें हमने देखा कि फ़ॉन्ट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, और फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड के जरिए बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन करना चाहते हैं, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कीजिए और अपने कीबोर्ड से बी को प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह बी को एक बार दोबारा प्रेस करेंगे तो बोल्ड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करें और आई को प्रेस करेंगे तो अंडर इटैलिक का इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। और एक बार आई कंट्रोल आई दोबारा करेंगे तो ये इफेक्ट खत्म भी हो जाएगा। इसी तरह अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है और कंट्रोल यू एक बार दोबारा प्रेस करेंगे तो ये शॉर्टकट की खत्म हो जाएगी। तो आपसे मुलाकात होती है अगले लेसन में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।